हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराना बहुत ही सिंपल है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा हो तो 83.40 के ऊपर बंद हुआ था 1.15% तेज़ी के साथ। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 4,82,95,324 शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएसई के ऊपर 41,84,336 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। इस बैंक का 52 वीक हाई है 99.80 का, लो है 39.50 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 43,103.30 करोड़ रुपए। दोस्तों, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का डिलीवरी परसेंटेज क्या है? हम टेक्निकल की बात नहीं करेंगे, टेक्निकल्स में आज जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं डिलीवरी स्टेटस। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 6 अगस्त 2021 को देखा होगा आपने। 5,24,79,700 शेयर्स में से टोटल 1,52,34,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, यानी 29% की डिलीवरी है। राइट, ओके, चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के यानी इस बैंक के Q1 के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे वाकई में माइंड ब्लोइंग हैं। यानी दलाल स्ट्रीट में जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो एस्टिमेट्स था लोगों का, एनालिस्ट्स का, वो एस्टिमेट पीछे हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप लाइन जो इनका निकल के आता है Q1 के लिए, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट प्रॉफिट निकल के आता है 1209 करोड़ रुपए, 1209 करोड़ रुपए, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 16%, सॉरी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा उसमें आप देख सकते हैं सीधे बैंक को प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में बैंक को 864.26 करोड़ का लॉस हुआ था। इस बार इनको सीधे 1208.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। राइट, ओके, टॉप लाइन की बात करें यानी टोटल इनकम की बात करें तो बैंक को 20,22.42 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट हुई है Q1 के अंदर, जबकि जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.43% डाउन है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII, जो कि आपको पता है बैंक की कमाई जो होती है और बैंक जितना अपने डिपॉजिटर्स को लोन जो इंटरेस्ट पे करता है, इनका डिफरेंस होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की कोर इनकम होती है, जो कि निकल के आती है इनकी इस बार 7,891.67 करोड़ रुपए, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 15.78% ग्रो कर गई है। राइट, ओके, एनालिस्ट्स की तरफ से जो अनुमान लगाया जा रहा था, CNBC TV18 की तरफ से जो पोल किया गया था, वो उसमें एस्टिमेट था PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1179.1 करोड़ रुपए, जबकि निकल के आया है 1208.63 करोड़ रुपए, लगभग 1209 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट इनकम के लिए जो एस्टिमेट था 7,563.5 करोड़ रुपए, जबकि निकल के आया है 7,891.67 करोड़ रुपए। देख सकते हैं दोनों डेटा पीछे छूट चुके हैं। राइट, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो देखिए, बैंक को इस बार 32.1% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कॉलम में, जो कि निकल के आता है इनका 5,707.4 करोड़ रुपए, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो ये 8.9% डाउन है, सॉरी 8.9% डाउन है। ऑलराइट, और जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये 6,265.6 करोड़ था फिजिकल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर में, यानी मार्च क्वार्टर में। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32.1% से ग्रो किया, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.9% डाउन है।
अब बात करते हैं ग्लोबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन राइट, जो कि इनका 3.04% ग्रो करके हो गया है, और ये पहले एक साल पहले सेम क्वार्टर में 2.52% हुआ करता था। राइट, इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्जिन्स की वजह से ये ग्रोथ इनको देखने को मिली है ग्लोबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर। डोमेस्टिक मार्जिन्स में भी राइज देखने को मिला है 3.12% का, और पहले एक साल पहले सेम क्वार्टर में 2.59% का डोमेस्टिक मार्जिन हुआ करता था। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो तरीके से एसेट क्वालिटी को देखते हैं, NNPA और GNPA। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो इनकी इस बार निकल के आती है 20,259.97 करोड़ रुपए, जबकि एक साल पिछले क्वार्टर में देखेंगे यानी मार्च क्वार्टर में तो 21,799.88 करोड़ रुपए निकल के आई थी। तो देख सकते हैं क्वालिटी जो एसेट क्वालिटी है उसमें हमें सुधार होता हुआ दिखा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हुआ है। GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो उसमें यहाँ पे बैंक को अगर हम देखें तो टोटल जो एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स जो इनका निकल के आता है 8.86% निकल के आता है, जबकि क्वार्टर 4 के अंदर यानी लास्ट क्वार्टर में एक क्वार्टर पीछे जाए मार्च क्वार्टर में 8.87% निकल के आया था। राइट, तो दोस्तों ये और 9.39% निकल के आया है क्वार्टर 1 फिजिकल ईयर 2021, यानी एक साल पहले जाके सेम क्वार्टर में देखें तो इनका GNPA 9.39% था, और मार्च क्वार्टर में देखें यानी एक क्वार्टर पीछे जाके तो 8.87% था, और इस बार जो निकल के आया 8.86% निकल के आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन थोड़ा सा कम है। बैंक ने प्रोविजनिंग कितनी करी है इस बार, इनको 386.8 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करना पड़ा क्वार्टर 1 के अंदर, जबकि क्वार्टर 4 के अंदर यानी मार्च क्वार्टर के अंदर 3,726.1 करोड़ रुपए का नेट प्रोविज़न करना पड़ा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इस बैंक के नतीजे हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, please like this video and take care.